टावर लगाने का मामला साला कहाँ से तुम्हारा सर्विस में। अरे शुक्ला जी, आजकल तो ऑर्डरों से जुरिसडिक्शन क्रिएट हो रहा है। एडवोकेट्स इस तरीके से फाइलिंग करेंगे तो ऑर्डर्स कुछ नहीं कहूंगा मैं। ऑर्डर्स सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और WPCR हो जाएगा। माय लॉर्ड, आपकी चॉइस है जिसमें आप मुझे न्याय देना चाहें। फाइल करेंगे। एक तो जैसे एसडीएम साहब वो सारे मैटर में जुडिक्शन वही सोच रहे हैं कि मेरी जुडिक्शन है। वही तो मेरा कहना है। तो वैसे ही आप भी सोच रहे हैं। मैं हाई कोर्ट, मतलब जैसा वो अगर पारित किया है तो अपना रिट पिटीशन भी उसी टाइप का। मैं आई वाज अंडर, हाई कोर्ट सब कर सकती है। लॉर्ड, मैं इस इंप्रेशन में नहीं था लॉर्ड, इसमें इन दिस मैटर लॉर्ड। अरे क्रिमिनल केस के अगेंस्ट में WPS कब से फाइल होने लग गया शुक्ला जी? नहीं, क्रिमिनल केस नहीं। आप आइटम नंबर 5 ना जी। हाँ, क्रिमिनल केस कहाँ है लॉर्ड? क्रिमिनल केस किस ऑर्डर से व्यथित हैं आप? ऑर्डर ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत SDO महोदय ने ऑर्डर पास किया। ठीक है, आप वो ऑर्डर किस में पास किया उसने? किसको बताने के समर्थ हैं? इनका रिटर्न पढ़ लीजिए। आप देखिए ऑर्डर में 2 मिनट मेरे को एड्रेस करने दें। देख लिया मैं। आप WPS में क्यों लाया है? माय लॉर्ड, ऑर्डर का ऑर्डर देखिए, पेज नंबर 13। इधर सुनिए ऑर्डर। मतलब ये बता दे मेरे को, स्टेट बता दे कि SDO महोदय ने किस एक्ट में ऑर्डर पास किया है। नहीं तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे क्या? हाईकोर्ट आएंगे हम, अगर विदाउट जुरिसडिक्शन ऑर्डर है। हाईकोर्ट आएंगे तो ऐसे 1 लाख जजमेंट पेश कर दूंगा लॉर्डशिप में। द ऑर्डर, माय लॉर्ड, इफ द ऑर्डर इज विदाउट जुरिसडिक्शन, मिस्टर आइए, मैं अपील में कैसे जाऊंगा? मैं कलेक्टर के यहाँ गया था अपील में। कलेक्टर महोदय ने अपील में कह दिया कि जब क्षेत्राधिकार के बाहर ऑर्डर पास किया गया है तो मैं अपील कैसे सुनूंगा? धारा 44 में अपील किया था। आइए पेज नंबर P1 आइए। पेज नंबर P1 पेज नंबर 30। कल को मजिस्ट्रेट जो है 302 का मैटर हर्ड कर ले तो WPS लगा के आ जाना यहाँ। माय लॉर्ड, आप मुझे ये बता दें मेरे पास रेमेडी क्या है? एक्ट P1 देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये पता तो होगी कि किस लॉ के तहत ऑर्डर पास किया गया, तो मैं अपील में जाऊंगा। हाईकोर्ट बताइए इसको। मैं अपील में गया था ना, अपील एंटरटेन नहीं किया गया। अब उठाइए P1 उठाइए। P1 देख रहा हूँ डॉक्टर। हाँ, मैं इसमें रिजमाइंडर प्रेस कर देता हूँ। इन्होंने जो रिटर्न, पहले P1 उठाइए जी। P1 में देख रहा हूँ। आपको समझने की कोशिश करते क्या? वो हेडिंग को छोड़ दीजिए कि न्यायिक दंडाधिकारी लिखा है, छोड़िए, अनुभागीय दंडाधिकारी। तो एक सारे दंडाधिकारी किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? CRPC के अंडर जी, है ना। CRPC का सबसे सुप्रीम पावर कहाँ है? जहां एब्यूज हो जाए वहां सेशंस कोर्ट। अगर एब्यूज हो जाए तो इनहेरेंट पावर किसको दिया हुआ है? हाई कोर्ट को। कौन से सेक्शन में दिया है? 482। दैट इज द पावर मेरा कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी बियॉन्ड जुडिक्शन कार्य करता है और क्रिमिनल जुडिक्शन में काम करता है तो 482 में उसको करेक्ट किया जा सकता है। WPCR भी लग सकता है। हाँ, WPCR में लग जी। हाँ, यू हैव फाइल्ड WPS। नहीं, नेचर के आधार पर मैंने लगाया। हाईकोर्ट ने एडमिट करके मुझे इंटरिमली ग्रांट किया है। हाईकोर्ट ने एडमिट करके इंटरिमली ग्रांट किया है। इस आधार पे मतलब देखेंगे, नेचर ऑफ द ऑर्डर पे तय होगा ना। The order has not been passed in exercising jurisdiction vested under CRPC। और नीचे आइए, दंडाधिकारी के नीचे आइए जी। दांडी प्रकरण क्रमांक, दांडी का प्रकरण क्रमांक, तो दांडी प्रकरण क्रमांक की में रिट फाइल होगा। माय लॉर्ड, आप केस की प्रकृति के आधार पर जुरिसडिक्शन तय होगा कि जज की सील मोहर लगा देने के आधार पर तय होगा? चलिए ठीक है। इसमें मैं रिजमाइंडर पेश कर देता हूं इसका। नहीं, कोई हम ऑर्डर कर देते हैं। मतलब मेरा आपको 482 का लिबर्टी रिजर्व कर देते हैं। इतना पुराना मैटर है लॉर्डशिप 2014 का। आप मुझे देखें, कहीं भी कुछ भी सर्विस से रिलेटेड मैटर में, सर्विस मैटर में WPS क्यों फाइल हुआ? क्योंकि जो प्रकृति है आदेश की उसको आप देखें। मैं पेज नंबर 13 पढ़वा दे रहा हूं आपको मैं लॉर्ड, पेज नंबर 13 P1 का। पढ़ लिया हूं तब बता रहा हूं मैं लॉर्ड। मैं यदि हम लोगों को समझाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा। मैं पढ़ रहा हूँ ऑर्डर, मैं आवाजें बुलंद में पढ़ रहा हूँ उसको। आवेदक गणों के द्वारा पूर्व में कलेक्टर सरगुजा, मेरे को दिखा दीजिए एक भी केस ला दिखा दीजिए कि क्रिमिनल केस में रिट फाइल हो सकती है। क्रिमिनल केस ही नहीं है, सर्विस मैटर है। सर्विस मैटर है। अगर अनुभागी दंडाधिकारी ने क्रिमिनल जुडिक्शन में अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसमें रिट फाइल हो सकती है। अनुभागी अधिकारी ने ऊपर में राइट और रॉन्ग जो भी अनुभागी दंडाधिकारी ऊपर हेडिंग लिख करके अगर वो किसी को नौकरी में बहाल करने का आदेश पास कर देता है, सर्विस मैटर डील कर देता है, तो कहां जाएगा व्यक्ति? मेरे पास हाईकोर्ट के आने के अलावा कोई चारा नहीं था। और WPS इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये लिखते हैं प्रकरण में आवेदक गणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों से कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं है। मिस्टर सेशन जज के पास में रिवीजन लगाए
नहीं, हमने कलेक्टर के यहाँ लगाया क्योंकि अनुभागीय क्रिमिनल केस में रिवीजन फाइल होती है, तब आप सिविल का मैटर को कहीं भी फाइल करेंगे। एक तो जैसे एसडीएम साहब वो सारे मैटर में जुडिक्शन वही सोच रहे हैं कि मेरी जुडिक्शन है। वही तो मेरा कहना है। तो वैसे ही आप भी सोच रहे हैं। मैं हाई कोर्ट मतलब जैसा वो अगर पारित किया है तो अपना रिट पिटीशन भी उसी टाइप का। मैं हाई कोर्ट सब कर सकते हैं। मैं इस इंप्रेशन में नहीं था। हाँ। मैं इसमें मैं इसमें नंबर ऑफ जजमेंट्स पेश कर देता हूं कि ऐसे मैटर में भी हाई कोर्ट आया जा सकता है। और ये देखें आप, ये पूरा पैसा मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पूरा उनका सर्विस के अगेंस्ट में जो सर्विस दिया उन्होंने पेमेंट करने का ऑर्डर किया है। ये पूरा डायरेक्शन इनका देख लें। प्रकरण में प्रस्तुत कथन दस्तावेजों के आधार पर यह आदेश पारित करता हूं। मुझे नहीं आपको खोजना है, खोज लीजिए। ऐसा एक आध यूनिक केस खोज लीजिए तो मैं हैव टू अंडर, अदरवाइज आपको रेमेडीलेस नहीं है। 482 में आप जाइए, है ना। 482 में बताइए कि एसडीएम हैज पास द ऑर्डर विदाउट ए जुडिक्शन दिस मैटर और ही हैज नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट। लेबर कोर्ट आज की डेट में लेबर कोर्ट हमारे एडीजे होते हैं। एसडीएम हाउ इज द पावर भाई, कॉल ए रिपोर्ट फ्रॉम द लेबर कोर्ट। मतलब इनके रिटर्न तो पढ़ ले। इधर सुनिए, वो सब में नहीं जाऊंगा। रिटर्न में कोई जवाब ही नहीं है। वो ये कहीं नहीं कह पा रहे हैं कि जुरिडिक्शन है, पूरे रिटर्न में कहीं नहीं। नहीं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से विचार क्या सकते हैं। अपने अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं जवाब में। नहीं वो जवाब तो वकील ने बनाया है। नहीं जवाब तो, लेकिन उसी अपने ऑर्डर को प्रोटेक्ट वकील कोर्ट का ऑफिसर होता है और रिप्रेजेंटेटिव भले होगा उनका, लेकिन ऑफिसर होता है कोर्ट का। अपने ऑर्डर को तो उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। बहस में बता देंगे कि नहीं है सार करके। मैं जजमेंट पेश कर देता हूं और रिजॉइंडर भी दे देता हूं। शुक्ला जी, एक अपॉर्चुनिटी तो बनती है। चीज में एम्फेसाइज मत किया करो, तो जो चीज क्लियर रहती है क्लियर रहती है। लॉर्ड इसमें why this order has not been recalled? In what manner जब the SDM has passed the order to direct the labor court, जब पूरा उसका सब कुछ इनकम टैक्स भी वही देखेगा, लेबर कोड भी देखेगा, मिनिमम वेजेस भी देखेगा, सब चीज देख लेगा क्यों? सीक इंस्ट्रक्शन लॉर्ड। क्या सीक इंस्ट्रक्शन? मतलब कहीं भी कुछ भी ऑर्डर पास किया जा रहा है। 12 साल से आदमी को परेशान करके रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी आर्बिट्रेटरी, है ना। चलिए अब वीक आफ्टर नेक्स्ट में करते हैं। तो या तो रिकॉल करना, अगर रिकॉल नहीं हो पाएगा तो आप यू में तो दिला आई हैव टू पास द ऑर्डर ऑन 482 में ही जाएगा नंबर। सो काइंड ऑफ योर्स। बट meanwhile you recall the order, examine it, and in every angle of the parameters of the law, है ना, whether SDM has power। कलेक्टर कुछ भी ऑर्डर थोड़ी पास करेगा। He has no jurisdiction to pass order to take over the jurisdiction of the courts, है ना। Exactly। अगर और लेबर इंस्पेक्टर क्या उसके अंडर में है क्या? नो लॉर्ड। फिर कैसे जाके लेबर इंस्पेक्टर बिल्कुल रिपोर्ट फाइल कर रहा है, सबमिट कर रहा है, समझे ना। दोनों मिलके पब्लिक को क्रश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? लॉर्डशिप आई विल सीक इंस्ट्रक्शन। जो वो जैसा कर रहा है वैसे ही हमारी हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। अब सर्विस मैटर बना दिए। अरे टावर लगाने का मामला साला कहां से तुम्हारा सर्विस मैटर। अरे शुक्ला जी, आजकल तो ऑर्डरों से जुरिसडिक्शन क्रिएट हो रहा है। एडवोकेट्स इस तरीके से फाइलिंग करेंगे तो ऑर्डर्स कुछ नहीं कहूंगा मैं। ऑर्डर्स की क्वालिटी के आधार पर कुछ नहीं कहूंगा शुक्ला तैयार हो रहा है, इसके बाद क्रिएट हो रहा है। समझे ना। थिंक करिए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो और टू रिकॉल द ऑर्डर 480 मतलब तेरा WPCR रहते तो एक बार समझ में भी आता। मुझे एस को CR तो करना है, बाकी तो पूरा प्रोफार्मा सेम है। सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और WPCR हो जाएगा। माय लॉर्ड आपकी चॉइस है, जिसमें आप मुझे न्याय देना चाहें। तो प्रेस टाइम लिस्ट दिस मैटर वीक आफ्टर नेक्स्ट काउंसिल फॉर द स्टेट प्रेस टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शन। लॉर्ड IR में काइंडली कंटिन्यूड। इंटरिम लीव में काइंडली कंटिन्यूड। I have to continue. Deeply obliged.